हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, ये देखिए आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो सीजीएल का लेटेस्ट क्वेश्चन है। सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर लेके आए हैं नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट का प्रीवियस ईयर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम में जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होंगे सभी करवाएंगे हम पार्ट बाय पार्ट, समझे। ये पार्ट फर्स्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्या लिखा हुआ है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस के 15 पदों तक का योगफल निकाले। ठीक है, तो ये देखिए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या दे रहा है, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 विषम संख्या है। और क्या बोल रहा है, 15 पद तक। तो क्या होता है, लगातार विषम संख्याओं का योगफल n² होता है, समझे। n का मतलब क्या हो गया, समझे। n का मतलब संख्या, जो इतना पद दिया हुआ है, ये पद क्या है, वो 15 है। तो लगातार देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, 1 3 5 7 लगातार है। तो लगातार विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। तो n क्या है, पद। तो 15 पद तक दिया तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 225। इसका मतलब है कि अगर 1 से लगातार 15 पद तक का विषम संख्या का योगफल निकालेगा तो 225 होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आंसर नंबर सी हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। ठीक है, 2 में क्या है, दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके 10 तक। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 तक का जो योगफल है वो 55 है। ठीक है, दिया हुआ है। तो योगफल 6 12 18 मतलब 6 से लेकर 60 तक का योगफल किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि 1 से लेके 10 तक का योगफल 55 दिया हुआ है, 6 से 60 तक का निकालना है। तो बस लिखना है 6 12 18 24 करके 60 तक। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपको क्या करना है, 6 कॉमन ले लेना है। ठीक है, 6 1 6। ठीक है, 6 × 1 6 हो गया, 6 × 2 12, 6 × 3 13 मतलब 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18, 6 चौके 24। इसी तरह लगातार चलते रहेगा। तो क्या होगा, 6 × 10 60, ये आपका 60 तक हो गया। तो 6 कॉमन ले लिए, 1 से लेके 10 तक का योगफल आपका 55 दिया हुआ है, तो 55 हो गया। तो क्या हो गया, 6 को 55 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 को 55 से गुना कीजिएगा 330 होगा। तो ठीक है, तो 330 लिख देंगे। इसका मतलब हो गया 6 से लेके 60 तक का जो योगफल होगा वो 330 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोल रहा है, 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, अब बोल रहा 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच। तो देखना होगा कि 100 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है जो 3 से कट जाती है। ठीक है, तो देखना होगा 100 से भागा दीजिए 3 को, भागा दिए 3 को, तो 3 तिया 9 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, एक शेष बच गया। ठीक है, ये शेष तो नहीं बचना चाहिए, शेष बच गया। इसका मतलब है 33 बार में जो है 100 से कम है, तो 34 बार में तो संख्या पूरी जाएगा। तो 34 × 3 कर दीजिए, तो 4 तिया 12 2 बचेले 1 9 1 10। इसका मतलब क्या है, 102 एक ऐसी संख्या है 100 और 100 के बीच के, 100 और 100 200 के बीच जो 3 से विभाजित हो जाती है, मतलब 3 से गुना करके बना है 105। 102 आपका हो गया, फिर 105 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा। भाई 200 के बीच देखना है ना, तो 200 को भी 2 से 3 से भागा दे दीजिए। क्या हुआ, 6 तिया 18 हो गया, 2 शेष बच गया, 0 हो गया। ठीक है,
तो जोड़ा क्या, तो फिर 3 से भागा, फिर आपका 6 से दीजिए, ठीक है। 6 बार में छोटी है 18 हो जाएगा। ये क्या बच गया, 66 हो गया। 66 हो गया। 66 होने का क्या मतलब है, 66 होने का मतलब है कि 66 बार में 2 शेष बच गया। 2 शेष बचने का मतलब क्या हो गया, 198 हो गया। मतलब अगर 2 शेष बच जाता है तो 198 हो गया। तो 198 जो है दो तीन से विभाजित हो जाएगा। छोटी 18 इधर चले, छोटी 18, 66 बार में, ठीक है योग। इसका मतलब क्या हो गया, तो 100 और 200 के बीच में कौन सी संख्या होता है, 102, 105, 108, लेकिन अंतिम में 198। तो आपको चल गया। अब निकालना है 102 से लेकर 198 तक का योगफल, ठीक है। तो आपको पहले देखना होगा 102 से 198 के बीच में संख्या कितना है। तो संख्या देखने के लिए क्या होता है, संख्या को n बोलते हैं। n बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या, ठीक है, माइनस पहली संख्या, हो गया। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे कौन सी संख्या हो जाएगा, बटे जो है उस संख्या हो जाएगा जिससे विभाजित किया जाता है 3, तो 3 हो जाएगा, +1, ठीक है। अब इसे भाग दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 1 में गया कट गया, बटे 3 +1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 32 1 33। इसका मतलब है कि 102 से लेकर 198 बीच में 33 संख्या है, ठीक है। अब इसका योगफल निकालना, तो योगफल क्या होगा जानते हैं, योगफल हो जाएगा पहला संख्या अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या। ये अंतिम संख्या होगा, ये पहला संख्या हो गया, अब बटे 2 गुना संख्या, ठीक है। अब जोड़िए 300 अब बटे 2 गुना 33 संख्या। अब इसको काटिए तो 150 बार में कट गया, 150 गुना 300, 300 हो गया। इसका मतलब 33 है, ये 15 है, तो 33 लिख दीजिए और ये 15 लिख दीजिए। तो 5 या 15, 5 बाकी रहा 1, 5 या 15 1 16, 3 का 3, 3 का 3, 5 6 3 9, 3 1 4, 495 हो गया। इसको अगर 33 को 15 से गुना कीजिए तो 495 हो गया। 495 तो कर दिए, लेकिन जीरो जो बच गया, जीरो बैठा दिए। इसका मतलब क्या हो गया, 102 से 198 के बीच में जो संख्या का योगफल होगा 4950 होगा। तो 4950 किसी में है, तो ये 4950 हो गया। 2 या 6 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल। आपको हम शुरू में क्वेश्चन में बताए थे कि लगातार विषम संख्या रहेगा, जैसे 1 3 5 7 लगातार विषम संख्या रहेगा, ठीक है। तो आपका योगफल जो होता है n स्क्वायर होता है। n का मतलब पद, मतलब कितना संख्या बोल रहा है। तो देख रहे हैं प्रथम 20 संख्या बोल रहा है, तो 20 संख्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा था, तो लगातार विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है n स्क्वायर। आपका n का मान 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये हो गया 400। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, ठीक है। 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो पहली क्रमागत संख्या, पहली दो बार लिख दिया, अच्छा कोई बात नहीं, एक बार बनाते हैं। पहली संख्या x हो जाएगा
अब पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगा, 3 से विभाजित बोल रहा है तो 3 जोड़ देना है। दूसरी संख्या x, तीसरा क्या होगा x + 6, सब में 3 जोड़ देना है। ऐसे लगातार रहेगा तो जोड़ देना है, अगर रहेगा तो, लेकिन 3 ही संख्या बोल रहा है तो पहला x, दूसरा x + 3, तो तीसरा x + 6। तो क्या बोल रहा है कि योगफल जो है, योगफल 72, तो जोड़िए x + x + 3 + x + 6 बराबर 72। 72 है तो x x x 3x हो गया, छोतिया 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 बराबर 72, तो 3x हो गया। ये देखिए प्लस है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 72, ये प्लस को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 72 में 9 हो गया 3, 9 3 12, आइए 63, 63 हो गया तो इसको काटिए, 2 और 1 21। इसका मतलब हो गया जो संख्या है वो 21 है, 21 है। तो पहली संख्या पर 21 हो गया, बोला सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका ही है x + 6, x + 6 सबका बड़ी संख्या। तो पहला संख्या क्या है x, x के जब 6 दे दिया प्लस 6 दे दिए, x की जब 21 दे दिया प्लस 6 दे दिए, तो 21 से 6 27। इसका मतलब क्या हो गया कि बड़ी संख्या क्या हो गया 27 हो गया। ये तो आपका लॉन्ग कट हो गया। अब आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं इस सवाल में। शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, जो संख्या दिया हुआ है ना 72, 72 को 3 से भाग दे दीजिए, 24 आ जाएगा। ये 24 जो होगा बीच वाला संख्या निकलेगा, बीच वाली संख्या, ये आपका 24 बीच वाला संख्या होगा, ठीक है। अब आपको 3 संख्या दिया हुआ है, बीच वाला संख्या 24 है, तो अगला संख्या क्या होगा, अब 3 3 का अंतर है, 3 से तो बोल रहा है 3 का अंतर है, तो 24 + 3 27 हो जाएगा। तो हम भी तो 27 यहाँ निकाले थे। अगर पहली संख्या बोलेगा तो 24 दिया हुआ है, बीच वाला संख्या 3 घटा देना है, तो 21 हो जाएगा। ये तभी काम करेगा जब जो संख्या दिया 3 से विभाजित दे रहा है। ये विभाजित करने का नियम 3 5 7 9 मतलब विषम के रूप में हो, विषम के रूप में हो ना, तभी ये काम करता है, ठीक है। बीज जो भी अगर भाग दीजिएगा, अगर दिया जाएगा कि 5 अंकों की 5 से दे रहेगा, 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांक संख्या बोल रहा है, 5 से विभाजित बोलेगा का योगफल 72 100 दे देंगे, 100 दे देंगे। अब मानते हैं तो 3 से 5 से विभाजित बोला है, 5 से भाग दे दीजिएगा, 5 दूनी 10। इसका मतलब 3 संख्या निकलेगा, 3 संख्या में बीच वाला संख्या 20 हो जाएगा। अगला संख्या जोड़ना है तो +5 कर दीजिए, मैं पिछला संख्या जोड़ना है पहला संख्या -5 कर दीजिए, ठीक है। ये तभी काम करेगा जब 3 5 7 9 होगा, ठीक है। ये आपको ट्रिक भी बता दिए और शॉर्ट का मतलब लॉन्ग कट भी बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आंसर कितना है 27 है, तो 27 लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या बोला, 100 और 102 103 104 से लेके 200 तक का योगफल क्या होगा। इस तरह का संख्या निकालने के लिए आपको निकालना होगा पहले कि 100 और 200 के बीच में कितना संख्या है। तो आपको हम क्या बोले थे, अंतिम संख्या n का मान निकालना क्या था, अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या, अब बटे जो संख्या का अंतर हो, अंतर 102 101 101 102 103 मतलब एक अंतर है, अब प्लस 1 कर देना है। तो देखिए 100 200 में 101 गया, कितना बच गया 99, 99 बच गया, और 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया 99 10 99 1 100। इसका मतलब है कि 101 से 200 के बीच में 100 संख्या है। ये तो आपका संख्या निकल गया। अब आपको जोड़ निकालना है 100 से 200 के बीच में। तो जोड़ निकालने क्या था, अंतिम संख्या अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुना संख्या। तो अंतिम क्या है 200, 200 लिख देंगे। प्रथम क्या है 101, 101 लिख देंगे। गुना संख्या कितना निकला 100 निकला, तो 100 लिख देंगे। अब बटे 2, ठीक है। तो 200 और 101 कितना हो गया 301, 301 गुना 100 अब बटे 2, 2 से काटिए 5 दूनी 10 0 50 हो गया, 50 हो गया।
तो 301 को 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 जीरो का 0, 5 या 15, 1505 हो जाएगा। लेकिन एक जीरो तो बच गया, तो 15 एक 50-50 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 101 से लेकर 200 के बीच का जो योगफल होगा 50-50 होगा। एक 50-50 होगा, तो एक 50-50 क्या हो, ये हो गया, मतलब 15,050 होगा। 15,050 लिख दिए। आपका 6 क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।